बाबर आजम ने आज भी स्लो बैटिंग की, 32 रन, जिम्मेदारी थी इस वजह से, आप क्या कहेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आया। वो तो मुझे तो एक टाइम पे तो ऐसा भी लगा कि स्ट्राइक ही नहीं लेना चाह रहे थे। 34 गेंदों पर उन्होंने 32 रन नहीं, अगर हमने आप आखिरी 8 ओवर की बैटिंग देखें तो वो स्ट्राइक से अवॉइड कर रहे थे। मुझे लगा, हो सकता मैं गलत हूँ, क्योंकि टीवी पे जो दिख रहा था मैं वो बता रहा हूँ। हाँ। मैं बैट्समैन हूँ, मुझे पता है ऐसे टाइम पे तो आप कोशिश करते हो ज्यादा मैं खेलूं बॉलें। हाँ। तो मुझे ऐसा अब्बास आफरीदी को स्ट्राइक दे रहे थे, शाहीन ध्यान में ये हो कि ये मारेंगे, ये मारे और बाउंड्रीज आए तो वो ज़्यादा अच्छा है कि मैं स्ट्राइक लेके नॉन स्ट्राइक रन पे जाऊं और ये बड़ी हिट लग जाए जो कि लगी। तो मुझे ऐसा लगा, जबकि अमूमन बैट्समैन संभाल के चलाता है और पार्टनरशिप बनाने में उसकी तरफ से बाउंड्री आती है। तो इन दी एंड चले, रिजल्ट अच्छा आ गया पाकिस्तान के लिए, ये अच्छी चीज़ है। मगर बहुत सारे सवालात, एक नहीं, ये वाहिद मेरे ख्याल से इवेंट होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री का जिसकी टीम में बहुत सारे सवालात होंगे एंड ऑफ द टूर्नामेंट। वरना पास्ट में भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जितने वर्ल्ड कप खेला सब पाकिस्तान जीता है। इस दफा सारी चीजों में क्वेश्चन मार के सिलेक्शन हो गया, मिडिल ऑर्डर हो गया, इवन आपकी स्पिनर्स हो गए, प्लेइंग 11 हो गई, फिर टीम के अंदर परफॉर्मेंस नहीं भी कर रहा, वो भी कंसिस्टेंट खेले जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने पिच को रीड किए बगैर आप टीम खिलाए जा रहे हो, भाई क्यों खिला रहे हो? अच्छा, एक चीज और इकबाल भाई, इस तरह के पिच पे ना फास्ट बॉलर 4 की जगह 5 भी जा सकते हैं। कोई किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप 4 फास्ट बॉलर। नसीम शाह को आराम कराया क्या इन्होंने? नहीं, नसीम शाह को अगर इन्होंने आराम कराया है, चलें समझ में आता है, इन्होंने करा दिया। शादाब को क्या मतलब गुनाह था बिठाना? नहीं, उसको खिलाना जरूरी था, सारे मैच खिलाने थे। मतलब ये तो एक जिद की बात हो गई, ये हैरत की बात लग रहा है, अना का मसला लग रहा है। ये पाकिस्तान की टीम है, किसी एक जाती इंडिविजुअल की टीम तो नहीं है। नहीं इकबाल भाई, खुली बात करनी चाहिए। और अगर अब भी कोई चीजों के ऊपर डिसीजन नहीं लेते तो फिर तो हेड्स ऑफ है क्रिकेट बोर्ड को कि बस अल्लाह ही चलने दो, जैसा जा रहा है। देखें कोई चीज को ये इतना गया गुजरा बोर्ड नहीं है। पास्ट में इससे बड़ी बड़ी टीमों में चेंजिंग्स हुई हैं। आपने कल पूरी एक बताई कहानी, 2003 के बाद कितनी मैसेज चेंजिंग हुई थी। आपने नाम तक बताए, कौन से प्लेयर गए थे, कौन से प्लेयर आए थे। तो कोई कबात नहीं है। ये एक क्रिकेट वाहिद स्पोर्ट्स बचा है पूरे पाकिस्तान में जिसको पूरी पब्लिक दिल से देखती है। अगर यही हाल रहा ना, यही हाल रहा, ज्यादा अरसा नहीं रहा, अगर यही डगर रही, हॉकी यही चलता रहा तो हॉकी से बदतर बुरा हाल होगा इनका। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा? मैं शबीर अहमद बात कर रहा हूँ ठट्ठा से। जी शबीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मिर्जा साहब, ये जो सुपर 8 का शेड्यूल दिया गया है, इस हवाले से मेरा एक सवाल है जी कि ये अभी अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच एक बाकी है, तो इस हवाले से कहाँ बाकी है? देखिए, अब सुपर 8 में 20 तारीख को भारत का पहला मैच अफगानिस्तान से है। सुपर 8 मरहले के लिए अफगानिस्तान, ये मैं पूछ रहा था कि अभी अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो ग्रुप मैच है वो भी बाकी है। नहीं, ग्रुप मैच का हो गया, सारे ग्रुप मैच हो गए। नहीं सर, 3 मैचेस हुए, आप शेड्यूल चेक कर लीजिए सर। अच्छा, उनको बोले क्वालिफाई बाकी हो गई। तो अभी परसों है इनका मैच, ग्रुप का फाइनल मैच परसों है। तो अभी इन्होंने अफगानिस्तान को फटाफट इंडिया वाले ग्रुप में कैसे ट्रांसफर कर दिया? नहीं देखे वो ट्रांसफर तो अभी आप पहले खुर्रम से जवाब सुने, फिर मैं आपको नहीं दोस्त, ऐसा होगा ना कि ऑलमोस्ट पॉइंट टेबल पे क्लियर हो गया होगा, इसलिए अनाउंसमेंट हो जाती है। मैच बाकी होगा, नहीं हुआ है ना। हाँ। तीन मैचेस हुए हैं, 3 वेस्ट इंडीज ने जीते हैं और 3 मैचेस अफगानिस्तान ने जीते। अभी इनका आपस में चौथा मैच बाकी है। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने रैंकिंग के हिसाब से किया है। पहले जब पाकिस्तानी टीम का मैं पहले भी प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान अगर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करता, चाहे वो ग्रुप ए से नंबर 1 होता या नंबर 2 होता, तो जो जहां पाकिस्तान जाके खेलता वहां हम बता रहे थे कि इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के चांसेस है, और वही हुआ। पाकिस्तान तो नहीं जाके खेला, लेकिन उस ग्रुप में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान और अमेरिका की टीम है उस ग्रुप में, ठीक है। और दूसरा ग्रुप जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, और उसके अलावा अगर बांग्लादेश आ जाएगा और इंडिया, ये है 4 टीमें सुपर 8 की। ये सूरत हाल है, रैंकिंग के हिसाब से हुआ है शब्बीर साहब, पहले से डिसाइडेड था। ये मैंने पहले शो में भी बताया, लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना कि ये कैसे होगा, लेकिन मैंने बताया था कि आईसीसी की जो रैंकिंग है, अकॉर्डिंग टू दैट रैंकिंग ये हुआ है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये पहले से डिसाइडेड था। जी, आप पहले बताया था मैंने कि पहले से डिसाइडेड है कि अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो हमारे ग्रुप में इंग्लैंड होगा, उसके अलावा अफगानिस्तान होगा और वेस्ट इंडीज होगा, बल्कि साउथ अफ्रीका होगा हमारे ग्रुप में। साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज,
और दूसरे ग्रुप में जाकर अब इंग्लैंड है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है और अपना भारत है और एक बांग्लादेश अगर आया या नीदरलैंड। ओफ, इस तरीके वो ग्रुप भी बड़ा तगड़ा है। और 20 तारीख को भारत का पहला मैच जो है वो अफगानिस्तान से है, सुपर 8 का। अब सोचा ना अगर एक आध टीम और होती है, अपनी होती है अगर, हाँ, तो क्या मतलब अब लग रहा है कि अब सही मानों में टूर्नामेंट वर्ल्ड कप शुरू होगा। वो 20 टीमों में से छठ के 8 टीमें आ गई। क्वालिटी मैचेस आएंगे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से खेलेगी, इंडिया से खेलेगी, अगर पाकिस्तान होती तो पाकिस्तान खेलता। इंडिया अफगानिस्तान अच्छा होगा, मतलब ना बड़ा अच्छा, मतलब अब लग रहा है अब मैं वर्ल्ड कप की चाम शुरू होगी। और अगर आई होप के पिचेस भी अच्छी हो तो फिर मजा ज्यादा है। अब अगर तो सारे मैचेस वेस्ट इंडीज में, भाई वही 130-40 वाले मैच हुए, मजा नहीं आएगा। नहीं, लेकिन अब सारे मैचेस वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज की बोल रहा हूँ ना, अगर वेस्ट इंडीज में ये है कि स्लो पिचेस स्पिनर को सपोर्ट करेंगे और मैच जहाँ यहाँ 100-110 का हो रहा था वहाँ 130-140 मैक्सिमम 150। शादो नादिर मैच होगा जो 200 से कोई टच कर गया तो कर गया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी स्लो पिचेस होती हैं, स्पिनर को बहुत हेल्प मिलती है, बॉल ग्रिप होता है। तो अब ये देखते हैं कि जिस टीम ने प्लानिंग की हुई थी वो अब एग्जीक्यूट कैसा करती है। शब्बीर अहमद साहब सही कह रहे थे, शब्बीर अहमद साहब, मैंने देखा ये पॉइंट्स टेबल कि अफगानिस्तान ने 3 मैच खेले, तीनों जीते, वेस्ट इंडीज ने 3 खेले, तीनों जीते। अब अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज का एक मैच बाकी है और न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी का एक मैच बाकी है। युगांडा अपने 4 मैच खेल चुका है। तो 3-3 खेल के क्वालिफाई 6 पॉइंट हो गए, क्वालिफाई कर तो गए, लेकिन अभी मैच तो बाकी है ना ग्रुप का। वो उन्होंने क्वालिफिकेशन जब हो जाती है वो फिक्सर अनाउंस कर देते हैं कि भाई ये तो आ चुके हैं। अब आपने PSL या IPL में देखा क्यों लिखा हुआ है क्वालिफाई, क्वालिफाइड, जबकि उनके रिमेनिंग मैचेस होते हैं 2-3-4 मैच बाकी हैं, मगर क्यों हाँ भाई इतने पॉइंट क्वालिफाई कर गए। आप तो कोई आ ही नहीं सकता सुपर 4 में। हाँ, न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस भी ऐसी, वो आ ही नहीं सकते। यही मेरे कहने का, मैं उस टाइम यही उनको समझाना चाह रहा था। चले कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। अब एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? सर मैं जावेद बात कर रहा हूँ कृष्णाबाद से, रावलपिंडी से। जी जावेद, क्या कहेंगे आप? सर ये मतलब ये पुराने कारतूस जो ये लेके गए हैं तो ये वहाँ पे चले ही नहीं है। शुक्र करें बंदूक में नहीं फंस गए कारतूस। ये देखे ना, अभी ये नए लड़के काफी सारे थे, मतलब आमिर जमाल था और क्या नाम है उस्मान अली आगा जो थे, सलमान अली आगा। आज मैं देख रहा था कि सबका जिक्र कर रहे थे, आबिद अली ने भी बड़े रन्स किए डोमेस्टिक में और उस्मान सलाउद्दीन ने भी रन्स किए हुए। बाकी बिल्कुल इन गरीबों पे किसी की नजर नहीं पड़ती ना, टीम जो सेलेक्ट करते हैं 7 रुकनी सिलेक्शन। ये पुराने सर कहाँ से किधर से कैसे अचानक कुछ समझ नहीं आई, ये पैराशूट से उतरे हैं, किधर से आए हैं? नहीं, अब वापस जाएंगे ना, ये उड़ेंगे दोबारा। आप देखिए ऑपरेशन होने वाला है इसमें, PCB में कुछ लड़कों को ड्रॉप किया जाएगा। अभी रिसेंटली कोई सीरीज नहीं है ना जावेद साहब, अभी तो बांग्लादेश से सीरीज है, टेस्ट सीरीज। सर एक तो होता है ना कि दिल तोड़ना होता है, ये दिल को मसल देते हैं बिल्कुल, जो है ना ऊपर नीचे से उसको जो है ना वो बिल्कुल इनको कुछ ख्याल नहीं होता है। आज तो खुश होंगे ना, आपके 3 विकेटों से जीत गया पाकिस्तान। तो मतलब नहीं, आज देखा तो है हमने, क्योंकि आखिर फिर बात वही पे आ जाती है। बहरहाल ये है कि चलो आज तो अच्छा खेला ना, 107 रन का टारगेट 7 गेंदें पहले हमने पूरा किया। वो बड़ी मुश्किल से जीत किया सर, वो भी मेरा ख्याल में आखिरी जो है ना 1-2 शॉटों की बात होती है, वो मुझे समझ नहीं आती। तो जो है ना मतलब रन चलो ऊपर से आ रहे हैं, 20 बाले हैं, 30 और 1-2 शॉटें ही बनती है ना बस। ये दिलेरी से थोड़ा सा 1-2 बंदे अगर मार दे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। कौन दिलेरी से खेल तो रहा था? अब्बास आफरीदी, शाहीन आफरीदी, और कौन खेलेगा दिलेरी से? सर ये एंड पे आके इनका तो काम यही होता है ना, बालों नहीं का। तो फिर बाबर आजम दिलेरी से नहीं खेला, इसका मतलब ये। बहरहाल शुक्र है अल्लाह का कि ये जो है ना चलो आज तो चलो जीत गए। चले आप, अब आपका दिल मसला नहीं है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें।